हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो आगामी परीक्षाएं हैं तो उनको लेकर के विद्यार्थियों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि किसकी तैयारी करें ना करें वगैरह। तो इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा है। तो आप इस वीडियो के बारे में थंबनेल से भी जान गए होंगे कि हम इस वीडियो में क्या बताएंगे और बाकी चीज़ें अभी आपके सामने डिस्कस की जाएगी। देखिए अभी जो वैकेंसी आने की संभावना है उस पर नंबर 1 पर चल रही है फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, जिसको आप ग्रेड फर्स्ट वगैरह कुछ भी बोलो, एंड देन ग्रेड सेकंड, ठीक है, ग्रेड सेकंड, और तीसरे नंबर पर है आपका ग्रेड थर्ड, ठीक है, और फोर्थ पर आता है आपका रीट, और उसके बाद में फिफ्थ पर आता है आपका संस्कृत शिक्षा विभाग वाला थर्ड ग्रेड, संस्कृत शिक्षा विभाग ग्रेड थर्ड, ठीक है ना। तो अब इसमें किसकी तैयारी किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए उसको लेकर के अपन बातचीत करेंगे। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा और आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और इसके अलावा आप इसी प्रकार की सूचनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर से ज़रूर करें एंड शेयर करें। देखिए ग्रेड फर्स्ट की जो तैयारी है वो उन कैंडिडेट को शुरू करनी चाहिए मेरे ख्याल से जिनका या तो वो पिछले ग्रेड फर्स्ट में 1 या 2 नंबर से रह गए थे, नंबर एक चीज़। अगली बात, जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है ना, जिनका सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब जिनको खुद से ज़्यादा सब्जेक्ट पे भरोसा है उनको ही इसकी तैयारी करनी चाहिए। जिसका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको इस बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक ईमानदारी की बात है। मैं आपको ऐसे बोल दूं कि सभी को करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, तो इन बातों में सार नहीं है। जिनका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है वो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी ना करें, और जिनको खुद से ज़्यादा सब्जेक्ट पे बिलीव है देन उसको ग्रेड फर्स्ट की तैयारी अवश्य शुरू करनी चाहिए। और इसके अलावा जिन्होंने पीजी कर लिए और बीएड किया है और जिन लोगों ने शुरू से ही अपने सब्जेक्ट को महत्व दिया है तो वो लोग ग्रेड फर्स्ट के साथ जा सकते हैं। आगे बात करते हैं ग्रेड सेकंड के बारे में। तो ग्रेड जो सेकंड है वो ग्रेड सेकंड उसकी तैयारी उन लोगों को करनी चाहिए जिनका फर्स्ट पेपर जीके वाला जो पोर्शन है और जो सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि इसमें सेकंड ग्रेड में पहले पेपर में जीके का, साइकोलॉजी का काफ़ी लेंथी पोर्शन आता है। तो जिनका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और साथ ही जीके बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट मीडियम होगा तो भी चल जाएगा, बट जीके भी आपका औसत से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के सेकंड ग्रेड एक संतुलित कैंडिडेट मांगता है जिसका सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत ठीक हो और जिसका जीके वाला पोर्शन भी क्या हो, ठीक हो। तो उन लोगों को ग्रेड सेकंड की तैयारी करनी चाहिए। और इसके अलावा देखो फर्स्ट ग्रेड के लिए जैसे बात अपन ने की, तो जो जो लोग सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सिलेक्टेड हैं वो भी जा सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के साथ, उसमें कोई दो राय नहीं। और बाकी जैसे आपने किसी भी वैकेंसी की तैयारी की और उसमें आप एक आधा नंबर से रह गए हैं या 2-3 नंबर से रह गए हैं, 1-2 क्वेश्चन से रह गए हैं, तो उन लोगों को वापस उसी में ही लग जाना चाहिए, चाहे ग्रेड थर्ड हो, सेकंड हो एंड फर्स्ट हो, ठीक है। और बाकी का सबकी अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं, सबके अपने अलग अलग जैसे कंसेप्ट होते हैं, कोई चीज़ को देखने का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो सबका अलग अलग मैटर करता है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुई ग्रेड सेकंड की बात भाई। इसमें संतुलित कैंडिडेट मांगते हैं, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट एंड थोड़ा बहुत जीके पेपर भी उसका ठीक होना चाहिए, और वो लोग हैं वो ग्रेड सेकंड के साथ जा सकते हैं। और इसके अलावा जो न्यूली पास आउट है, जिन्होंने अभी अभी बीएड किया है, वो भी ग्रेड सेकंड की ओर अपना रुख बना सकते हैं। इसके अलावा बात आती है ग्रेड थर्ड की। तो ग्रेड थर्ड में जिन लोगों का रीट क्लियर है, पहले से ही रीट पात्रता जिनकी क्लियर है, उनको ग्रेड थर्ड के लिए अगेन इसके लिए लग सकते हैं। और जिनका जैसे लेवल 1 वाले बीएसटीसी वाले इसमें अभी रह गए मान लो, तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो ग्रेड थर्ड की तैयारी के साथ जा सकते हैं। समझ में आई बात। और बाकी जिन लोगों का पिछली बार पात्रता क्लियर नहीं हुई थी या जिन्होंने हाल ही में जो आपका बीएड किया है, तो वो लोग हैं वो अब पात्रता की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखो भर्तियों की संभावना का मैं यदि आपको क्रम बताऊं तो अभी सबसे ज़्यादा हॉट एंड कूल में आप मानो तो ये है आपका ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड फर्स्ट की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं विज्ञापन को लेकर के।
आगे बात समझ। सेकंड ग्रेड की अभी कोई खास चर्चा नहीं चल रही। ग्रेड थर्ड है, तो ग्रेड थर्ड से पहले पात्रता होना निश्चित है। तो पहले पात्रता होगी और पात्रता की कुछ समय बाद ग्रेड थर्ड होगी। तो ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड आप एक तरीके से ठंडे बस्ते में मान सकते हो। और एक आता है आपका संस्कृत शिक्षा विभाग। तो संस्कृत शिक्षा विभाग को लेकर वैसे चर्चाएं तो जुलाई से चल रही है, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी देखने को नहीं मिला, काफ़ी वक्त हो गया है। तो आप लोग जिनके पात्रता वगैरह क्लियर है वो इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी भी कर सकते हैं। तो अब आप पूछोगे कि सर हाँ ठीक है, हम बात समझ गए मोटे तौर पर आप क्या कहना चाह रहे हो। फिर भी जो संस्कृत शिक्षा विभाग है, जैसे ग्रेड थर्ड है, रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड है, तो अभी आप थोड़ा समय के अनुसार बता दो कि किसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। थोड़ा टाइमिंग का भी तो देखा जाता है ना कि कौन सा समय चल रहा है। तो अभी जो समय चल रहा है उस हिसाब से एक तो ग्रेड फर्स्ट की आपके आने की संभावना है, एक रीट पात्रता की घोषणा होगी और एक संस्कृत शिक्षा विभाग ग्रेड थर्ड। ये 3 चीज़ें हैं, इनका विज्ञापन आपको यदि आचार संहिता से पहले पहले दिखने की प्रबल संभावनाएं हैं। हो सकता है कि वो जनता को लुभाने के लिए एक बड़ी रीट पात्रता परीक्षा की घोषणा कर दे कि वे मार्च अप्रैल में करवा देंगे, संस्कृत शिक्षा विभाग की घोषणा कर दे और ग्रेड फर्स्ट की कर दे। यदि आचार संहिता से पहले इन तीनों के बारे में डिस्कस नहीं होता है, ग्रेड फर्स्ट तो सबसे आगे चल रहा है, इसका तो मतलब लगभग 98% तक आप चांस मान सकते हो कि ग्रेड फर्स्ट की घोषणा हो आचार संहिता से पहले पहले। बाकी रीट की भी कर देंगे, क्योंकि रीट में इनको कोई जोर नहीं आ रहा है, किसी को सैलरी नहीं देनी। और संस्कृत शिक्षा विभाग की भी प्रबल संभावनाएं हैं कि वो जाते करते इसमें घोषणा कर दे। तो टाइमिंग के रेफरेंस से देखा जाए कि अब आगे क्या है, जस्ट आगे कौन सी है, तो हम किस में हम मतलब प्रायोरिटी किसको दें, तो वो चीज़ हो सकती है। बाकी यदि आप लंबी रेस के घोड़े हैं और आपको ऐसा लगता है कि हम अभी टाइम लें तो भी चलेगा, तो आप ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट के साथ भी जा सकते हैं और ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि सबको सुनने के बाद अपना विवेक ज़रूर से ज़रूर जांचना चाहिए कि मैं किस चीज़ को लेकर कंफर्ट हूँ, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ को लेकर के ज़्यादा है। तो इस चीज़ का भी आपको साथ ही साथ आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। और एक दो में बात आपसे और कहना चाहूँगा कि आपको 2 नाव की सवारी है वो बिल्कुल भी नहीं करनी। तो 2 चीज़ों को लेकर अपना मानस ना बनाएं कि मैं पहले तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का साथ में करूँगा, फिर जैसे ही वैकेंसी का आगे देख के मैं इधर उधर अपना जो रास्ता है वो डाइवर्ट कर लूँगा। थोड़े दिन में इसमें ग्रेड फर्स्ट की कर लूँगा, इसको देने के बाद में मैं सेकंड में लग जाऊँगा और उसके बाद में थर्ड में लग जाऊँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, 2 नाव की सवारी आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।